स्ट्रक्चर ऑफ द पेज टेबल। इस वीडियो में हम जो है पेज टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि मल्टी लेवल या हायरार्किकल पेजेस जो हैं वो क्यों क्रिएट होते हैं और हमें मल्टीपल पेजेस क्यों रिक्वायर्ड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख चुके हैं, वी हैव सीन इफ़ पेज टेबल इज स्मॉल वी कैन इम्प्लीमेंट एज ए रजिस्टर के थ्रू जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्मॉल टेबल्स को, स्मॉल पेज टेबल को। बट इन मोस्ट केसेस पेज टेबल इज़ लार्ज और वी कीप इन इट मेमोरी इटसेल्फ। उसको लार्ज पेज टेबल को जो है वो हम रजिस्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दैट्स वाई उनको मेन मेमोरी के अंदर रखा जाता है। तो मेन मेमोरी के रखने में जो हमारे पास जो इशू फेस होता है, दैट इज़ वन इशू इज़ एक्सेस टाइम। फर्स्ट वी हैव एक्सेस द पेज टेबल, पहले हमें पेज टेबल एक्सेस करना पड़ता है। देन वी एक्सेस द बाइट ऑफ द प्रोसेस, उस पर्टिकुलर बाइट या ऑफसेट एड्रेस को जो है वो प्रोसेस के उसको एक्सेस करना पड़ता है। सो देयर आर टू मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड होते हैं और मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेमोरी टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम एक कैश मेमोरी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड TLP। और एक और इशू जो हमें फेस करना पड़ता है बाय कीपिंग द पेज टेबल इन ए मेमोरी, स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि पेज टेबल जब लार्ज होगा दैट आल्सो विल ऑक्यूपाई द लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस इन ए मेमोरी। तो इफ़ पेज टेबल इज़ लार्ज इट विल कंज्यूम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेमोरी। सो दैट्स वाई most modern computer systems support a large logical addresses spaces 2 raised to power 32 to 2 raised to power 64. In such an environment the page table itself become excessively large. So ये टेबल जो है बजाते खुद बहुत लार्ज स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर, जब लॉजिकल एड्रेसेस स्पेस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, लार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर अ सिस्टम विद 32-bit लॉजिकल एड्रेस। If page size in such a system is 4 KB 2 raised to power 12, then a page table may consist of up to 1 million entries. It's mean 2 raised to power 30 divided by 2 raised to power 12. तो इट्स मीन कि अगर आपकी 32 लॉजिकल एड्रेसेस स्पेस हैं तो ये सिस्टम जो है अगर हम अज्यूम कर लें कि 4 KB जो है पेज का साइज़ है, दैन पेज टेबल जो है वो 1 मिलियन एंट्रीज़ जो है उसमें वो पेज टेबल जो है वो 1 मिलियन एंट्रीज़ के ऊपर कंसिस्ट होगा। यानी कि उस टेबल के अंदर पेजेस जो होंगे, पेज टेबल्स जो होंगे, दैट विल बी 1 मिलियन एंट्रीज़ जो है उस पेज टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती होंगी, क्योंकि 1 मिलियन पेजेस ही उस लॉजिकल एड्रेस स्पेसिस के क्रिएट होंगे। जब उस लॉजिकल एड्रेस स्पेसिस जो प्रोसेस के 1 मिलियन क्रिएट होंगे, इट्स मीन कि पेज टेबल की एंट्रीज भी जो हैं दैट विल बी 1 मिलियन। Assuming that each entry consists of 4 bytes, each process may need up to 4 MB of physical address space for the page table alone. अगर हम अज्यूम कर लें कि हर एंट्री जो है वो 4 बाइट्स की है, तो इट्स मीन के प्रोसेस को 4 MB जो है फिज़िकल एड्रेस स्पेस यानी कि मेमोरी के अंदर रिक्वायर्ड होंगे जस्ट फॉर 1 पेज टेबल। यानी कि पेज टेबल के लिए मेमोरी के अंदर 4 MB स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। इन सच अ केसेस क्लियरली वी वुड not want to allocate the page table contiguously in a main memory। और वाज़ेह है कि हमें इस पेज टेबल के लिए कंटिजियस मेमोरी जो है वो हम नहीं चाहेंगे कि मेमोरी के अंदर ये पेज टेबल जो है वो कंटिजियस मेमोरी जो है इसको एलोकेट की जाए, बिकॉज वी आर स्टडिंग ए नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन। और पेज टेबल टेक्निक जो है दैट इज़ वन ऑफ द नॉन कंटिजियस मेमोरी मैनेजमेंट। सो पेज टेबल बजाते खुद 4 MB का हो गया, इट्स मीन कि कंटिजियस मेमोरी अगर एलोकेट करेंगे इट विल कंज्यूम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस इन ए मेमोरी। दैट इज़ द प्रॉब्लम। One simple solution to this problem is divide the page table into smaller piece. We can accomplish this division in several way. तो एक इसका solution या हल जो है इस problem का, जो कि हमारे पास जो एक large पेज टेबल जो है वो create है, तो उसको भी हम further मज़ीद
स्मॉलर पीसीस के अंदर या फर्दर उसको डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि पेज टेबल को मज़ीद फर्दर डिवाइड कर दिया जाए। और इसके लिए हमारे पास सेवरल वेज, प्रोसीजर और तरीके हैं जिनके ज़रिए हम उन पेज को डिवाइड कर सकते हैं, पेज टेबल को और पेज टेबल को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो वन वे इज़ टू यूज़ टू लेवल पेजिंग एल्गोरिदम इन विच पेज टेबल इटसेल्फ इज़ आल्सो पेज्ड, यानी कि एक तरीका जो है दैट इज़ टू लेवल पेजिंग। जैसे कि हमारा टॉपिक ही हायरार्किकल पेजिंग है, यानी कि मल्टी लेवल पेजिंग है, तो इन दिस वे हम पेज टेबल को बजाते खुद इटसेल्फ उसकी पेजिंग कर रहे हैं, यानी कि पेज टेबल की पेजिंग कर रहे हैं और उसको मज़ीद फर्दर 2 लेवल्स के अंदर मज़ीद उसका एक और लेवल क्रिएट कर दिया जाता है, यानी कि 2 लेवल पेजिंग हो गई। हम अज्यूम करते हैं कंसीडर 32 बिट लॉजिकल एड्रेस हमारे पास है, यानी कि 32 बिट लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेस, और उसका पेज साइज जो है दैट इज़ 4K। सो व्हाट इज़ द टोटल साइज ऑफ प्रोसेस, टोटल साइज जो है वो प्रोसेस का क्या होगा, एंड दैट इज़ 2 raised to power 32 बाइट्स, दैट इज़ द प्रोसेस साइज। और ईच पेज हमारे पास जो है दैट इज़ 4KB। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पेजेस इन द प्रोसेस, नंबर ऑफ पेजेस इस प्रोसेस के अंदर क्या होंगे, तो इट्स मीन 2 raised to power 12, दैट्स मीन 2 raised to power 32, दैट इज़ द प्रोसेस साइज। और पेज साइज जो है 4KB है, इट्स मीन 2 raised to power 12, सो विच इज़ इक्वल टू 2 raised to power 12। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इट्स मीन के डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 मिलियन, देयर आर 1 मिलियन पेजेस विद इन दैट प्रोसेस। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस स्पेस 2 raised to power 32 है, सो दैट्स मीन 1 मिलियन पेजेस विद इन दैट प्रोसेस, और हर पेज का जो साइज़ है दैट विल बी अ 4KB, 4 किलोबाइट है। और इफ़ देयर आर 1 मिलियन पेजेस इन दैट प्रोसेस, तो कितनी एंट्रीज होंगी पेज टेबल के अंदर अगर इस प्रोसेस का अगर पेज टेबल जो है वो क्रिएट होगा, हाउ मैनी एंट्रीज विल बी इन दैट पेज टेबल, सो दैट विल बी 1 मिलियन एंट्रीज इन दैट पेज टेबल। सो देयर विल बी 1 एंट्री फॉर ईच ऑफ द पेज टेबल, यानी कि इस हर पेज, यानी कि 1 मिलियन पेजेस हैं इस प्रोसेस के, तो इस पेज टेबल के अंदर हर पेज की एक एंट्री होगी। तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन ए पेज टेबल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन दैट प्रोसेस, यानी कि ये एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होंगी जितने पेजेस होंगे फॉर ईच प्रोसेस जो कि हमने देखा। तो दैट मीन के जितने प्रोसेस होंगे ईच प्रोसेस हैज़ सेपरेट पेज टेबल। तो हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट ईच एंट्री इन द पेज टेबल इज़ 4 बाइट। ये जो पेज टेबल के अंदर जो एंट्री है दैट विल बी 4 बाइट अज्यूम कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ दैट पेज टेबल, अगर इसके अंदर 1 मिलियन एंट्रीज है, 1 मिलियन एंट्रीज हैं इस पेज टेबल के अंदर और हर पेज का साइज जो है 4 बाइट है, तो इट्स मीन के 4 बाइट इंटू 1 मेगाबाइट, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो एंट्रीज आएंगी दैट विल बी 4 MB। तो द साइज ऑफ द पेज टेबल, इस साइज का जो पेज टेबल है वो हमारे पास द साइज ऑफ द पेज टेबल इज़ 4 MB, यानी कि इस पेज टेबल का जो है साइज विच इज़ पेज टेबल इज़ मच लार्जर देन द साइज ऑफ ईच पेज, यानी कि पेज का जो साइज़ हमारे पास था 4KB, लेकिन हमारे पास जो पेज टेबल का साइज़ आया दैट इज़ 4 MB। तो 4 MB जो है दैट इज़ मच लार्जर देन द पेज साइज। तो अगर हम इस पेज टेबल को मेन मेमोरी के अंदर रखते हैं तो वी विल डिवाइड दैट पेज इनटू फर्दर पेजेस। हम इस पेज टेबल को जो है दैट विल बी डिवाइड इनटू फर्दर पेज टेबल के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। इट्स मीन के नंबर ऑफ पेजेस जो हैं, सो व्हाट आर द नंबर ऑफ फ्रेम्स रिक्वायर्ड टू कीप दैट पेज टेबल। इस पेज टेबल को हमें कितने फ्रेम्स रिक्वायर्ड हैं मेन मेमोरी के अंदर रखने के लिए। मीन व्हाट आर द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द पेज टेबल, इस पेज टेबल के लिए कितने पेजेस रिक्वायर्ड होंगे। तो हम 4 MB और हमारे पास जो पेज का साइज़ है दैट इज़ 4KB। तो पेज टेबल का जो साइज़ हमारे पास जो हमें हासिल हुआ दैट इज़ 4 MB। वी गेट द 4 MB साइज ऑफ द पेज टेबल। सो व्हाट विल बी द साइज ऑफ ईच
इसका जो साइज़ होगा वो कैसे हम डिटरमिन करेंगे, तो 4 MB को हम डिवाइड करेंगे 4 KB, बिकॉज 4 KB इज़ द पेज साइज़। तो इस पेजेस के जो इस पेज टेबल के जो हम पेजेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसके टोटल साइज़ को हम पेज साइज़ के ऊपर डिवाइड करेंगे। दैट विल बी अ 1 किलोबाइट जो है 1 किलोबाइट, इट्स मीन के 2⁻10, इट्स मीन 1024 पेजेस इज रिक्वायर्ड। दैट मीन कि हमें जो है 1024 पेजेस जो है वो रिक्वायर्ड होंगे इस पेज टेबल के। सो वी बाय कीपिंग दिस पेज टेबल इनटू इन मेन मेमोरी वी रिक्वायर्ड 102 फ्रेम्स। हमें इतने फ्रेम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे ताकि हम इस पेज टेबल को जो है मेमोरी के अंदर रखेंगे, विच इज़ वेरी लार्ज, जो कि बहुत लार्ज है। तो हैंस वी विल गो मल्टी लेवल पेजिंग। तो हम क्या करेंगे, हम इस पेजेस के पेज टेबल के जो है पेजिंग करेंगे। वी विल डू इन मल्टी लेवल पेजिंग, वी डिवाइड दिस पेज टेबल, यानी कि इस पेज टेबल को हम फर्दर जो है वो डिवाइड करेंगे एंड वी विल क्रिएट अ वन मोर पेज टेबल फॉर दिस पेज टेबल, और हम एक और पेज टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे और एंड आउटर पेज टेबल फॉर दिस पेज टेबल, जो आउटर एक पेज टेबल जो है वो क्रिएट होगा। दैट ईच एंट्री इन दिस पेज टेबल विल पॉइंट द बेस एड्रेस ऑफ द पेज ऑफ दिस पेज टेबल, यानी कि ये जो आउटर पेज है इसका ये बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल को जो है वो पॉइंट करेगा। यानी कि फर्स्ट एंट्री ऑफ आउटर पेज विल पॉइंट द फर्स्ट पेज ऑफ द पेज टेबल एंड सेकंड एंट्री विल पॉइंट द सेकंड पेज ऑफ द पेज टेबल एंड थर्ड एंट्री विल पॉइंट टू द थर्ड पेज ऑफ द पेज टेबल एंट्री एंड सो ऑन। सो कितने हाउ मैनी एंट्रीज विल बी इन आउटर पेज टेबल, क्वेश्चन इज दैट कि आउटर पेज टेबल के अंदर कितनी एंट्रीज होंगी। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन द पेज टेबल। अब यहाँ पे इस पेज टेबल के अंदर जितने पेजेस होंगे उतनी ही एंट्रीज आउटर पेज टेबल की होंगी, यानी कि द पेज ऑफ द पेज टेबल इज 1024। हमने जो अभी पेजेस क्रिएट किए थे, गेट किए थे, दैट इज डिवाइडिंग बाय 4 MB इंटू 4 KB, तो हमारे पास 1024 पेजेस जो हैं वो इस पेज टेबल के जनरेट हुए थे। इट्स मीन है दैट्स मीन कि देयर इज 1024 एंट्रीज इन द आउटर पेज टेबल। तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द आउटर पेज टेबल, आउटर पेज टेबल्स के ऊपर जो है उसका साइज कितना होगा। द एंट्रीज इन द पेज टेबल इज 1024 एंड साइज ऑफ ईच पेज जो कि अभी हमने देखा था 4 बाइट था, द साइज ऑफ द पेज दैट इज 4 बाइट। तो अब हम देखेंगे कि साइज जो है वो कितना हमारे पास निकलता है। सो 1024 इंटू 4 बाइट मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट, तो इट्स मीन के 4 KB दैट इज टोटल साइज जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो साइज ऑफ द फ्रेम जो है वो हमारे पास, यानी कि पेज का जो साइज था 4 KB है, तो इट्स मीन कि अगर पेज का साइज जो है 4 KB हमने रखा था तो फ्रेम भी मेमोरी के अंदर 4 KB का है, और हमारे पास जो आउटर पेज टेबल की जो टोटल साइज निकला है दैट इज 4 KB। इट्स मीन कि द साइज ऑफ फ्रेम इज आल्सो 4 KB, द पेज साइज इज आल्सो 4 KB। सो आउटर पेज टेबल ईजिली जो है, ये आउटर पेज टेबल ईजिली फिट इनटू अ वन फ्रेम इन द मेन मेमोरी, यानी कि ये इजीली फिट हो जाएगा, जो कि इनर पेज टेबल की सूरत में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1024 फ्रेम्स जो है वो हमें डिवाइड करने के बाद जो है वो हम ऑब्टेन कर रहे थे या गेट कर रहे थे, यानी कि दैट इज़ वेरी लार्ज। बट आउटर पेज टेबल को डिवाइड करने के बाद जो हमें साइज़ मिला है दैट इज़ 4 KB विच इज़ इक्वल टू 1 फ्रेम, बिकॉज दैट इज़ लेस और इक्वल टू 1 फ्रेम। सो हम यहाँ पे जो है स्टॉप कर देंगे पेजिंग, क्योंकि हमने वो पेज हासिल कर लिया है। वी गेट 1 पेज विच कैन fit into a one frame, that's why it is called two level paging। और इस तरह जो है हमने इस पेज टेबल को, आउटर पेज टेबल को जो है वो मेन मेमोरी के अंदर रखेंगे और फिर इसको एज ए रेफरेंस यूज़ करते हुए उसकी एंट्री जो है वो इनर पेज से हम ऑब्टेन करेंगे एंड देन पर्टिकुलर बाइट और जो है पर्टिकुलर बाइट या ऑफसेट एड्रेस को जो है वो प्रोसेस को ऑब्टेन किया जाएगा। इट्स मीन कि फर्स्ट वी विल सी द एंट्री इन आउटर पेज टेबल दैट विल पॉइंट टू द इनर पेज टेबल एंड देन वी विल गेट द पर्टिकुलर बाइट
or offset address in inner page, and we will get that address in physical address in a main memory. So that is हायरार्किकल और मल्टी लेवल जो है पेजिंग थी, जो कि हमने देखा कि जब आपका एक पेज टेबल जो है दैट बिकम वेरी लार्ज और उसको हम मेमोरी के अंदर नहीं रख सकते, तो दैट्स वाई हम उसको फर्दर उसके पेजेस जो है वो क्रिएट कर देते हैं, यानी कि पेज टेबल के पेजेस क्रिएट कर देते हैं और एक और पेज टेबल जो है वो आउटर पेज टेबल जो है वो क्रिएट हो जाता है. A logical address is divided into page number consists of 20 bits and a page offset consists of 12 bits. So because we page the page table, the page number is further divided into 10 bits page number and 10 bits page offset. Thus logical address is as follow. तो ये हमारे पास जो है वो पिक्चर आई है जो कि अभी हमने देखा 2 लेवल जो है पेजिंग के अंदर. तो बेसिकली दैट इज P1 इज ए आउटर पेज टेबल वेयर P1 इज एन इंडेक्स इनटू द आउटर पेज टेबल एंड P2 इज द डिस्प्लेसमेंट विद इन द पेज ऑफ द इनर पेज टेबल. Because address translation work from outer page table to inward, and this scheme is also known as a forward map पेज टेबल्स. तो ये अभी हमने पीछे एग्जांपल के अंदर देखा भी कि कैसे जो है आउटर पेज से इनर पेज और इनर पेज से जो है दैट पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं. तो दैट इज़ डिवीजन ऑफ जो है मल्टी लेवल पेजिंग. जब हम 2 लेवल पेजिंग करते हैं तो P1 जो है दैट विल बी, यानी कि पेजेस जो हैं दैट विल बी 20 बिट्स जो हैं दैट विल पेज नंबर कंसिस्ट ऑफ द, और 12 बिट्स जो हैं दैट इज़ रिजर्व फॉर द ऑफसेट एड्रेस. So that is division of page tables. For a system with 16-bit logical address space, a 2-level page scheme is no longer appropriate. ये तो हमने 32 बिट्स के लिए यूज़ किया था, लेकिन अगर लॉजिकल एड्रेस 64 बिट्स का हो जाता है तो ये 2 लेवल जो पेजिंग स्कीम है, मल्टी लेवल पेजिंग स्कीम, ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगी. सो इन दैट सिनेरियो, टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, लेट्स suppose that page size is such a system is 4 KB 2 raised to power 12. In this case the page table consists of up to t raised to power 52 entries. तो इस सिनेरियो में हमारे पास अगर पेज का साइज़ हम 4 किलोबाइट अज्यूम करते हैं तो हमारे पास जो पेज टेबल की एंट्रीज कंसिस्ट होंगी दैट विल बी अ 2 raised to power 52 जो हैं वो कंसीडर होंगे. सो इफ़ वी यूज़ 2 लेवल पेजिंग स्कीम, द इनर पेज टेल कैन बी conveniently be 1 page long or contain a 2 raised to power 10 4-byte entries. The address look like this. तो एड्रेस जो है वो हमारे पास कैसे है, बेसिकली अगर हम इसी 2 लेवल स्कीम को यूज़ करते हैं तो P2 जो है दैट इज 42 और P2 जो है दैट इज़ 10 बाइट और ऑफसेट जो है 12 बाइट्स है. अगर हम 64 बिट्स लॉजिकल एड्रेस स्पेस के लिए अगर 2 लेवल पेजिंग यूज़ करते हैं. सो तो आउटर टेबल अगर हम देखें दैट कंसिस्ट ऑफ 2 raised to power 12 और 244 bytes. The obviously way to avoid such a large table is to divide into the outer page table into smaller piece. तो हमें जैसे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है डायग्राम में कि जो आउटर पेज टेबल है दैट इज़ स्टिल लार्जर, और ये हम स्कीम यूज़ कर रहे हैं 2 लेवल स्कीम फॉर 64 बिट लॉजिकल एड्रेस, जो कि हमने 32 बिट के लिए अप्लाई किया था. वहाँ पे तो अप्रोप्रिएट या प्रॉपर वर्क कर रहा था, बट यहाँ पे हम देखें कि दैट इज़ स्टिल लार्ज आउटर पेज टेबल. सो ये जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा. सो वी कैन डिवाइड द पेज टेबल इन वेरियस वे. फॉर एग्जांपल वी कैन पेज द आउटर पेज टेबल गिविंग अस द 3 लेवल पेजिंग स्कीम. इट्स मीन कि आउटर पेज टेबल को अगर हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं तो मज़ीद जो है वो हम लेवल्स क्रिएट करेंगे. सपोज दैट द आउटर पेज टेबल इज़ मेड ऑफ स्टैंडर्ड साइज पेजेस 2 raised to power 10 और 2 raised to power 12 bytes. In this case 64 bits address space is still daunting. तो अब हम देखते हैं अगर हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो देन हमारे पास अगेन अगर हम 2 raised to power स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं, जो स्टैंडर्ड पेज साइज़ है 2 raised to power 10 या 2 raised to power 12 करते हैं, तो स्टिल ये 10 और 10 बाइट्स जो है इनर आउटर एंड देन सेकंड लेवल ऑफ आउटर पेज हमने क्रिएट कर दिया. तो अभी भी हमारे पास 32 बिट्स जो है दैट इज़ हाई, आउटर पेज साइज इज़ हाई है. तो आउटर पेज टेबल इज स्टिल 234 बाइट्स
और 16 GB इन साइज़, जो कि हमें नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर डायग्राम के अंदर. सो द नेक्स्ट वुड बी अ 4 level paging where the second level outer page table itself is also page and so forth. It's mean कि that will be again आप इसको, जो कि एक लार्ज पेज टेबल है, सेकंड लेवल का जो आपने पेज क्रिएट किया आउटर पेज, इनर से आपने फर्स्ट लेवल और देन सेकंड लेवल जो क्रिएट किया है वो स्टिल 2 raised to power आप कह लें 32 बिट्स है, दैट इज़ आल्सो हायर साइड. तो आप फिर नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और 4 लेवल के ऊपर आप फिर मज़ीद फर्दर पेजिंग मैपिंग कर सकते हैं. तो हमने कि बाज़ दफ़ा जब पेज जैसे जैसे लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं साइज़ में, तो पेज लेवल भी जो है दैट विल इंक्रीज़ होता जाता है. जैसे कि 32 बिट्स में तो हमारे लिए 2 लेवल पेजिंग जो था दैट इज़ अनफ, बट जैसे ही हमारे पास 64 बिट प्रोसेस था तो 64 बिट्स प्रोसेस के लिए हमारे पास स्टिल 4 लेवल पे भी हम जाके उसको डिवाइड कर रहे हैं और हम अप्रोप्रिएट जो है साइज़ जो है वो पेज टेबल का हासिल करना चाह रहे हैं, ताकि जो है आउटर पेज टेबल जो उसका साइज़ हमें मिले दैट विल बी फिट इनटू द मेन मेमोरी, बजाय इसके कि एक लार्ज पेज टेबल को हम मेमोरी के अंदर रखें जो कि कंसिडर अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है. सो दैट इज़ मल्टी लेवल पेजिंग और ये उसका पर्पस था जो कि आज हमने इसमें स्टडी किया.